से बोलिए दुर्गा मैया की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की। आरती जुगल किशोर कीजिए, तन मन भी न्योछावर कीजिए, तन मन भी न्योछावर कीजिए। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, रवि शशि कोटि बदन की शोभा। ताहि निरीखत मेरो मन लोभा, ताहि निरीखत मेरो मन लोभा। तन मन भी न्योछावर कीजिए, आरती जुगल किशोर कीजिए, आरती जुगल किशोर कीजिए। फूलन से फूलन की माला, फूलन से फूलन की माला। रतन सिंहासन बैठे काला, तन मन भी न्योछावर कीजिए, आरती जुगल किशोर कीजिए, आरती जुगल किशोर कीजिए। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती। हरियाए निर्मल भई छाती, हरियाए निर्मल भई छाती। जय जय न्योछावर कीजिए, तन मन भी न्योछावर कीजिए। आरती जुगल किशोर कीजिए, आरती जुगल किशोर कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवभानि। त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धुः यस्या त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती जुगल किशोर कीजिए, तन मन भी न्योछावर कीजिए, आरती जुगल किशोर कीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की। जय
भज दीन बंधु दिगे सदा नव दैत्य वंश निकंदन बोली साचे दरबार की, श्री अम्बे मात की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
सखा हमारे तुमात स्वामी सखा हमारे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ बोली साचे दरबार की, श्री अम्बे मात की, श्री दुर्गा महारानी की, श्री अवधाम की, श्री हनुमान जी महाराज की। जगत जननी माँ अम्बा भवानी आज अभी आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज माता जी का जो आंखों पे पट्टी रहती है वो मंत्रों के द्वारा खोली जाती है और यह कार्य सप्तमी के दिन ही, क्योंकि इस वर्ष जो नवरात्र लगा है ना, ये चौथा और तीसरा दोनों एक दिन ही था। जैसे अष्टमी नवमी एक दिन हो जाता है अगले वर्ष, पर इस बार तीसरा और चौथा, तो उस हिसाब से आज सातवां दिन है। इस सातवें दिन में आप देख ही रहे हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है, कितना प्रेम है। उधर ही चेहरा किए उनका चेहरा देख रहे हैं, क्योंकि माँ बड़ी ही सुंदर लग रही है। उनका पूरा श्रृंगार हुआ है, 16 श्रृंगार, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है। एक भक्त है जो माँ का बहुत ही दिव्य श्रृंगार कर रहा है। 16 श्रृंगार में जितने भी श्रृंगार होते हैं वो सारा श्रृंगार। दुर्गा जी को एक लाल लाल चुनरी उड़ाई गई है जो बड़ी ही प्रकाशमान और बड़ा ही दिव्य। वातावरण इतना सुंदर है कि अचानक हवा का झोंका चलता है और वो जो चुनरी जो माँ ने ओढ़ रखा था वो उड़ के हर धाम में गया है। और जिस व्यक्ति ने उस चुनरी को देखा है उसका मन मुग्ध हो गया है, क्योंकि उस चुनरी में उस भक्त का प्रेम था और उस प्रेम को देखकर वो राधा जी के पास जा रहा है तो राधा जी सोच रही है बहुत ही सुंदर है। सीता जी के पास जाता है तो सीता जी भी सोचती है बड़ा ही सुंदर है। उनके मन को मोह लिया है। पवनवा उड़ाए गयो रे, पवनवा उड़ाए गयो रे, ओ मेरी माँ की चुनरिया पवनवा उड़ाए गयो रे, मेरी माँ की चुनरिया पवनवा उड़ाए गयो रे, मेरी माँ की चुनरिया पवन। ताली बजाते हुए माँ का भजन है। आप माँ के सामने बैठे हैं। माँ की चुनरिया, मेरी माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया, मेरी माँ की चुनरिया।
बनवा उड़ाए गयो रे मेरी माँ की चुनरिया बनवा बनवा उड़ाए गयो रे मेरी माँ की चुनरिया बनवा माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया माँ की माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया माँ की या बनवा उड़ाए गयो रे मेरी माँ की चुनरिया बनवा उड़ाए गयो रे उड़ उड़ चुनरिया बरसाने में पहुँची उड़ उड़ चुनरिया बरसाने में पहुँची उड़ उड़ राधा के मनवा को भाई गई रे मेरी माँ की चुनरिया राधा के मनवा राधा के मनवा को भाग गई रे मेरी माँ की चुनरिया राधा के मनवा उड़ उड़ चुनरिया अयोध्या में पहुँची उड़ 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 चुनरिया अयोध्या में पहुँची सीता के मनवा को भाई गई रे मेरी माँ की चुनरिया सीता के मनवा को सीता के मनवा को भाई गई रे मेरी माँ की चुनरिया सीता के मनवा बनवा उड़ाए गयो रे मेरी माँ की चुनरिया बनवा उड़ उड़ चुनरिया हिमालय पे पहुँची उड़ उड़ चुनरिया हिमालय पे पहुँची गौरा के मनवा को भाई गई रे मेरी माँ की चुनरिया गौरा के मनवा ओ भाई रे
गौरा की मनवा को भाई गई रे मेरी माँ की चुनरिया। गौरा के पवनवा उड़ाई गयो रे मेरी माँ की चुनरिया। पवनवा पवनवा उड़ाई गयो रे मेरी माँ की चुनरिया। पवनवा माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया। माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया। माँ की पवनवा उड़ाई गयो रे मेरी माँ की चुनरिया। 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 मेरी माँ की चुनरिया, मेरी माँ की चुनरिया। बोली अम्बे मात की, श्री दुर्गा महारानी की। तो बड़ा ही सुंदर आज दृश्य है, बड़ा ही पावन, बहुत आनंददायी माँ का दरबार सजा है। आज माता भवानी बड़ी ही दिव्य दर्शन दे रही हैं अपने भक्तों को। आप सभी दर्शन कर रहे हैं। कल आप सभी ने आनंद पूर्वक जनकपुरी की धरती पे भगवान राम जी का विवाह संपन्न होता है। भगवान राम जी बारात लेकर अयोध्या जाते हैं, अयोध्या से जनकपुरी जाते हैं और जहां पर भगवान राम जी का विवाह संपन्न होता है। भगवान राम जी और भगवान राम जी की जो बाराती थी वो एक दिन दो दिन नहीं बल्कि जनकपुरी में 6 महीना टिकी थी। बाराती कितना दिन टिका था? 6 महीना। और यदि सामान्य व्यक्ति की किसी की शादी हो इस समय तो बारात कितने दिन टिकती है? बड़ी मुश्किल होती है एक रात टिकाना। बारातियों को आज के समय में एक रात टिकाना बड़ा मुश्किल होता है।
करो आने के लिए, बाराती आए। अच्छा कितने लोग होते हैं ना कि महीने में कम से कम उनको ये निश्चित कर लेते हैं कि महीने में 20 बाराती तो जाना ही जाना है। 20 बाराती पता करते रहते कि बारात कहाँ जा रही है, उनका काम यही है बारात में जाना, मस्त खाना पीना खाना, आने जाने की व्यवस्था लड़की वाले घर से। गाड़ी की व्यवस्था हो गई, सभी लोग बैठ गए और बारात लेकर गए। जैसे बाराती लड़की के घर पहुंचे ना तो क्या करते हैं, बोलिए भाई आप लोग बारात जाते हैं, औरतें थोड़ी ना बारात जाती हैं, यदि कोई जाए तो बात अलग है। क्या करते हैं, सबसे पहले खाने पे फाट पड़ेंगे, क्या क्या बना है, ना दुल्हन से मतलब है ना दूल्हे से मतलब है, दुल्हन गोरी है कि काली है, शादी होगी कि नहीं होगी, कब तक होगी, कोई लेना देना है ही नहीं। गए और खाने पे फाट पड़ी, जैसे लगता है कि 1 महीने से भूखे प्यासे हैं। क्या क्या बना है, बफर सिस्टम, हाथ से निकालो अपना, खुद प्लेट में खड़े होकर खाओ। खाए पिए, हाथ धुले, गाड़ी की व्यवस्था हुई, उसी समय भाग लिए, उनको कोई मतलब नहीं है। अब दूल्हा जो है दूल्हा लाए चाहे ना लाए, भाड़ में जाए, वो खाना खा ली, उनका काम खत्म। एक बार मंडप में झांकने भी नहीं जाएंगे कि दुल्हन कैसी है, क्या मतलब, दुल्हन उसकी आएगी, हमको तो खाने से मतलब है, हमको तो बस यही मिलेगा। और खाना खाए, हाथ धोले, गाड़ी की व्यवस्था, उसमें बैठे और घर पहुंच गए। यदि सोने की व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, यदि टेंट वेंट लगा हो, सोने की व्यवस्था अच्छा हो, गद्दा रजाई हो तो सो जाएंगे बारात, और नहीं हुआ तो बोले खाना खाए और भाग लिए, उसी रात को भाग लिए, सुबह नहीं, रात को ही भाग लिए। और बाराती आने के पहले उनकी फरमाइश होती है कि हमें खाने में क्या क्या चाहिए, हमारे बाराती खाना में क्या क्या खाएंगे। पूरी होना चाहिए, 2 प्रकार की सब्जी होनी चाहिए, पनीर होनी चाहिए, खीर होना चाहिए, आइसक्रीम, और जो भी सारी चीजें उनके बाराती डिमांड करते हैं वो सब दूल्हे के बाप की व्यवस्था, उसके पास पैसा हो या, और तुरंत खा खा के निकलते। पर भगवान राम जी की जब बारात गई थी तो 1 दिन नहीं टिकी थी, 1 रात नहीं, भगवान राम की बारात 6 महीना टिकी थी, 6 महीना। और इस 6 महीने में इतना आनंद का विषय था कि 6 महीने में जितने पुरुष गए थे, जितने आदमी गए थे बारात में, उन सबकी शादी हो गई थी। आपको विचार करिए, 6 महीने में हुआ क्या, बोले 6 महीने में जितने बाराती लोग थे, पुरुष लोग, उन सबकी शादी हो गई थी। पर बाराती लोगों में से उसकी ही शादी हुई थी जिसकी पहले शादी न हुआ हो, जो कुंवारा हो, जिसकी शादी हुई उसकी तो नहीं हुई, क्योंकि उसकी पत्नी तो है अयोध्या में, उसकी शादी क्यों। पर जितने भी लड़के कुंवारे गए थे अयोध्या से, उन सबकी शादी कहाँ हो गई, बोलिए, बोल नहीं रहे कि हमारी कौन सी हो जाती कि हम बोलते हैं। जनकपुरी में सबकी शादी, सबके रिश्ता हो गया, इसीलिए 6 महीना। और इतना आनंद, दूल्हा और बाराती जब खाना खाने बैठे तब गाड़ी शुरू हो, जब खाना खाने बैठे तब गाड़ी शुरू। आप सभी को ज्ञात होगा कि ससुराल की गाली कितनी मीठी मीठी लगती है। बाराती और धीरे धीरे खाना खाते हैं, दूल्हा और धीरे धीरे खाना खाते हैं। दुख और कर याद है हमको, मेरी माँ बहन और एक कर दे, मेरे खानदान को गाली दे दे, और वैसे कोई गाली दे दे तो बोलिए चुप
देंगे, वो 4 दिया तो आप 8 देंगे, डबल देंगे ना। हमको भी आती है गाली देना, तू 1 देगा मैं 2 दूंगा। और ससुराल की गाली, पूरी धीरे धीरे सब्जी में लगा लगा के उठाएंगे, फिर रसगुल्ला धीरे धीरे खाएंगे, खीर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चम्मच से खीर खाएंगे, 2 ठो और गाली दे दें, बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है जब सामने बैठे कोई गाली देने लगता है, बहुत आनंद आता है। जनकपुरी की सखियां भगवान राम जी को गाली देना शुरू करती हैं। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताए द बबुआ हो, बताए द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताए द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, लोगवा देत काहे गारी, बताए द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो लोगवदेत काहे गारी, बता दो लोगवदेत काहे गारी, बता दो। तोहरा से पूछी मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछी ले ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछी मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछी ले ओ धनुषधारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक काहे कारी, बताई द बबुआ हो, बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो लोगवा देत काहे गारी, बता दो। राजा दशरथ जी का इन्हें होशियारी, राजा दशरथ जी कहले होशियारी, राजा दशरथ जी का इन्हें होशियारी, राजा दशरथ जी कहले होशियारी। एगो पुरुषवा पे एगो पुरुषवा पे तीन तीन गोनारी, बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो लोगवदेत काहे गारी, बता दो।
बताई द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ लोगवा देत काहे गारी लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ लोगवा देत काहे बोली अम्बे मात की। एक विवाह होता है, प्रतिदिन भगवान को बारातियों को आनंद पूर्वक गाली सुनने को मिलता है। सखियां बैठकर राम जी को गाली दे रही थी, आपके पिताजी ऐसे, आपकी माँ ऐसे, आपकी बहन ऐसे, जो श्रृंगी लिसी को लेकर भाग गई, बहुत सारी बातों से। जब बहुत ज्यादा गाली देने लगी राम जी को, तो राम जी ने क्या किया कि सखियों को देखकर मुस्कुरा दिया थोड़ा सा। अब जैसे मुस्कुराया ना, वैसे सारी सखियां गाली देना भूल गई, विमोह गई, गावन निहारी, भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश को गाली। भगवान राम जी मुस्कुराए ना, तो दशरथ जी को गाली देने की जगह जनक जी को गाली देने लगे। भूल गए कि हमें जनक जी को गाली नहीं देना है, दशरथ जी को गाली देना है, अपने राजा को गाली देना शुरू कर दिया। क्योंकि भगवान की मुस्कुराहट में माया है, भगवान जहां मुस्कुराते हैं वही माया है। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो देवताओं की स्त्रियां, देवता मोहित हो जाते थे, परंतु भगवान राम जब एक बार मुस्कुरा देते थे, एक बार हंस देते, हंसना एक अलग है और मुस्कुराना, थोड़ा सा मुस्कुरा देते थे, सारी सखियां सब कुछ भूल जाती थी। और भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो जितनी भी गोपियां हैं सब अपना काम छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ी। गोपियां ही नहीं बल्कि देवताओं और देवताओं की जो पत्नियां हैं वो सब भगवान कृष्ण के बांसुरी पे। हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, टेढ़े से दिल क्यों लगाया है,
किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है कि वो जाने या मैं जानूं। मैंने क्या पाया क्या, मैंने क्या खोया क्या पाया है कि मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है कि मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी है वो मिलता ही नहीं, मिलता भी है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरे हटता ही नहीं, नजरों से मेरे हटता ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है कि मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा ये कैसा जादू चलाया है कि मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा मोहन से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है कि मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या, मोहन से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने। मैया से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने। मैया से बोली साचे दरबार की, श्री अम्बे मात की, श्री दुर्गा महारानी की। तो आज जनकपुरी में आनंद और केवल आनंद है।
आप सभी को ज्ञात है कि विवाह होने के बाद क्या होता है? विवाह के बाद क्या होता है? हाँ? विदाई होता है। उसके पहले विदाई की बड़ी तेजी है तुम लोग को। विवाह के पहले, विदाई के पहले भी कुछ होता है। जब शादी नहीं हुई हो तो क्या जानोगे? अब जिसकी शादी ना हुई हो वो व्यक्ति क्या जाने, या तो उसके विषय में जानकारी ले कि शादी में क्या क्या होता है। अब हुई तो हमारी भी नहीं है, पर हमने जानकारी ले रखी है। शादी विवाह होने के बाद क्या होता है? जेवनार होती है। जेवत देहि मधुर धुन गाली। उसके बाद गाली होती है। गाली के बाद क्या होता है? कोहबर होता है। जब दूल्हा भोजन वोजन कर लेते हैं तो कोहबर। कोहबर में सखियां बहुत मजाक करती हैं। जो दुल्हन की जो बहन लगती है, दूल्हे की साली, साली है ना, वो क्या करती है कि दूल्हा की जूता चप्पल जो वो पहने रहते हैं, जो साली लगती है, वो दूल्हा का चुरा लेती है और फिर कहती है कि कुछ दो, नेक दो तब देंगे, ऐसे नहीं देंगे। सीता जी की जो सहेली थी ना, जो राम जी की साली लगती थी, आधी घर वाली लगती थी। साली मतलब आधी घर वाली। पूरी घर वाली तुम ले आए हो और आधी वाली मायके में। जो साली लगती थी राम जी की, उसने क्या किया कि राम जी का जूता चुरा लिया और चुरा के सोने की थाली ले ली। सोने की थाली, और सोने की थाली में जूता रख दिया, ऊपर से चमचमाता हुआ कपड़ा उड़ा दिया और थाली लेके सामने पहुंच गए। राम जी ने पूछा ये कौन है, क्या है ये? सखियों ने कहा महाराज ये हमारी कुल देवी है। क्या करना है? बोले इनको प्रणाम करना है। ये हमारी कुल देवी है और जब तक इनको आप प्रणाम नहीं करेंगे तब तक शादी अधूरी मानी जाएगी। आप प्रणाम कर लीजिए, शादी पूरा हो जाए। राम जी प्रणाम करने वाले थे क्योंकि राम जी सीधे साधे। पीछे से लक्ष्मण जी ने कहा ना ना भैया बिल्कुल नहीं, बोलो अपनी कुल देवी का मुंह दिखाएं, मुंह दिखाएं। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ये आपकी कुल देवी मुंह क्यों ढकी है भाई, इनको बोलो अपना मुंह दिखाएं, देवी तो है, कुल की देवी है, मुंह दिखाएं। सखियों ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ की परंपरा है पहले दूल्हा प्रणाम करता है, बाद में कुल देवी मुंह दिखाती है। लक्ष्मण जी ने कहा हम प्रणाम करेंगे नहीं, हमें मालूम है कि इसमें कोई कुल देवी नहीं है। आपकी कुल देवी हमसे शर्मा थोड़ी ना रही है, उनसे बोलिए वो मुंह दिखाएं। राम जी को मना कर दीजिए लक्ष्मण जी, ना पहले मुंह देखिएगा कुल देवी का, उसके बाद प्रणाम। ये ससुराल है, ससुराल में सांसत होता है, हमें मालूम है। ये लोग मजाक कर रही है, विनोद कर रही है। राम जी प्रणाम कर ही नहीं। सखियों ने कहा नहीं नहीं आपको पहले करना पड़ेगा, तब आप कोहबर में जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। भरत जी को सहन नहीं हुआ, भरत जी ने उस पूरी थाली को अपने सर पे रख लिया। सखियों ने कहा जूता रख लिया, जूता रख लिया। और उन जूतों ने, भगवान की पादुकाओं ने भरत जी के कानों में कुछ कहे। उन जूतों ने कहा महाराज आज हमारे प्राण संकट में थे, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। जब 14 वर्ष तक आपके प्राण संकट में रहेंगे तो हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। उसी पादुका को भरत जी अयोध्या की राज्य सिंहासन पे रखे थे 14 वर्ष के लिए। सारी सखियां, दूल्हा सरकार, चारों दूल्हा कोहबर में प्रवेश किए। सब लोग चुपचाप बैठे, दूल्हा चुप बैठा है, चारों दूल्हा चुप। अब दूल्हा यदि चुप बैठा है तो सारा समाज चुप है। सखियां चाहती थी कुछ बातचीत होना शुरू हो। 5-10 मिनट हुए तो एक सखी को सहन नहीं हुआ। एक सखी ने कहा अरे ये बड़े वाले हैं इतने काले कलूठे हैं, इतने काले। यदि मेरी सीता जी बगल में ना बैठी होती तो इनका मुंह भी नहीं दिखता, इतने
राम ही कहा जाता था। काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। ये काले काले हैं। आपको पता है हरे हरे कब हो गए? हरे राम 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 हरे हरे, जब से सीता जी इनके बगल में आई। जब कृष्ण भगवान के बगल में राधा आई तो ये लोग हरे भरे हो गए। जातन की छाई पड़त श्याम हरित दुति होय, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। जब से राम जी के बगल में सीता जी आई, राम जी हरे राम हो गए। हरे राम। पहले क्या थे? बोलिए। हाँ, काले राम। अयोध्या में एक मंदिर है काले राम का। आप कभी भी अयोध्या जाएं, जाना तो है ही है। अभी नहीं जाएंगे तो राम जन्मभूमि बनने के बाद तो पक्का। जब भी आप अयोध्या में जाएं, काले राम का जरूर दर्शन करें। आज भी अयोध्या में काले राम भगवान का हरे भरे जब से हुए, जब से सीता जी से शादी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा मेरे भैया इतने काले हैं? अरे ये कहो मेरे भैया ने धनुष तोड़ दिए, नहीं तो तुम्हारी सीता जी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचती। क्यों? क्योंकि जनक जी ने कह दिया था, तजहुआस निज निज गृह जाऊं लिखा न विधि वैदेही। मेरी बेटी की किस्मत में शादी लिखी नहीं है। आप लोग सब राजा जाओ, मेरी बेटी कुंवारी रहेगी। ये कहो मेरे भैया ने धनुष तोड़ दिया, नहीं तो आपकी सीता जी कुंवारी बैठी रहती है, कोई पूछता भी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा। सखियों ने कहा, हाँ आपके राम जी ने धनुष तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे भैया ने कहा धनुष तोड़ा, तू ही तोड़ाई थी, तूने तो तोड़ा है। सखियों ने कहा, पता है आपके भैया ने धनुष नहीं तोड़ा है। आप लोग कितने वीर हो, पुष्प वाटिका में देख लिए थे, एक दोना फूल लेने में पसीना आ रहा था। एक दोना फूल तोड़े थे। भाल तिलक शब बिंदु सुहाई, मेहनत के पसीने। भगवान राम जी जब फूल तोड़ रहे थे ना, तो उनको इतना मेहनत लग रहा था कि पसीना पसीना राम जी हो गए थे फूल तोड़ने में। सखियों ने कहा, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा हो वो व्यक्ति धनुष तोड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, पर धनुष टूटा ना, मेरे भैया ने तोड़ा ना। सखियों ने कहा, ना ना ना, आपके भैया ने धनुष नहीं तोड़ा। अरे वो तो मेरी सहेली मेरी सीता जी ने गणेश जी को मनाया, शंकर भगवान को मनाया, पार्वती जी को मनाया, कार्तिक जी को मनाया, उनकी कृपा से धनुष टूट गया। राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह, राम जी ने धनुष तोड़ा ही नहीं तो अहिल्या का उद्धार भी आपकी सीता जी की होंगी। अरे मेरे राम जी ने तो अहिल्या का भी उद्धार किया है। सखियों ने कहा, क्यों? जनकपुरी में आपके पैर के नीचे पत्थर नहीं पड़ता है क्या? पड़ता होगा। वो अहिल्या क्यों नहीं बनी? जब आप जनकपुरी आने लग गए तो मेरी जानकी जी ने ऐसी कृपा की, शंकर भगवान ने ऐसी कृपा की कि आपके भैया के पैरों में चमत्कार आ गया और वो जैसे छुए वैसे वो अहिल्या औरत हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, ये ठीक है, धनुष टूटा तो सीता जी की कृपा है, अहिल्या का उद्धार हुआ तो सीता जी की कृपा है। अरे मेरे भैया ने तो ताड़का को मारा है, सुबाहु को मारा है, राक्षसों को मारा है, तो आपकी सीता जी मारी थी क्या उनको भी? आपको पता नहीं है मेरे भगवान, मेरे राम जी, मेरे भैया कितने वीर हैं। सखियों ने कहा, रहने दो, ज्यादा वीरता की बड़ाई मत करो, नहीं तो पोल खोल दूंगी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, चारों के चारों मुंह नहीं दिखा पाओगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण बहुत हो गया, रहने दो, अब क्या बात करना। लक्ष्मण जी ने कहा,
नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत बोल लिया। अरे ऐसी कोई पोल ही नहीं, ये क्या खोल देंगी पोल हमारा कि हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे। खोले तो पोल, कौन सा पोल है? राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण रहने दो, क्या जरूरत है पोल खुलवाने की, ऐसा पता नहीं क्या जानती है कि हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं तुम पोल खोलो। कौन सा पोल? सखियों ने कहा देखो हमें मालूम है अयोध्या वाले कितने वीर हैं। अयोध्या की जितनी माताएं हैं ना, वहां की माताओं को खीर खा खा के पुत्र पैदा करने पड़ते हैं। बालक तब होता है जब माताएं खीर खाती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा हमारी अयोध्या में तो खीर खा खा के पुत्र होते हैं। आपके जनकपुरी में आने के बाद पता चला यहाँ की माताओं को खीर भी नहीं खाना पड़ता। यहाँ की माताएं तो जमीन खोद खोद के निकाल लेती हैं। यहाँ की माता खीर भी नहीं खाती, बस जमीन खोदा और लड़की बाहर निकल आई, ऐसे होता है। तो इतना आनंद, इतना आनंद, इसी आनंद के कारण भगवान राम 6 महीना एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, दूसर पाएब कवने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीता राम, जनकपुर में हो राम जी कैले ससुरारी, जनकपुर में एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन दोसर पाएब कवने ठाम, दोसर दुल्हा दुल्हन सीता राम, जनकपुर में हम ना करबै केकरो आस, हम ना करबै केकरो आस, जखन मिथिला हमर बास, जखन हमर बहिन छथिन खास, जनकपुर में राम जी कैले ससुरारी, जनकपुर में बहिन सिया सुकुमारी, बहिन सिया सुकुमारी, धिया जनक दुलारी, धिया जनक दुलारी, राम जी कैले ससुरारी, जनकपुर में राम जी कैले ससुरारी, जनकपुर में
कर गई भगवान, दर्शन कर पाई भगवान, दर्शन कर गई भगवान, सुन पाई मिथिला पुराण जनकपुर में। सुन गई मिथिला पुराण जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। बोली दुल्हा सरकार की। आप सभी को ज्ञात है कि विवाह में जितना आनंद होता है, जितना उत्साह होता है, जितना सुख होता है, विदाई में उतना ही कष्ट होता है, उतना ही दुख होता है। अब सारे जगत की जननी माता सीता जी की विदाई है। महाराज जनक रोज कहते हैं कि आज बारात नहीं जाएगी, आज बारात रुकेगी। महाराज दशरथ विश्वामित्र जी निवेदन करते हैं, महाराज अब तो जाने दीजिए, 6 महीना हो गया, कब तक बारात रुकेगी। अयोध्या की प्रजा भी इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि कब दुल्हन को लेकर। 6 महीने हो गए महाराज, एक ना एक दिन तो जाना ही है, तो क्यों नहीं आज ही आप हमको विदाई कर देते हैं। महाराज जनक कोई ना कोई बहाना लगाकर एक दिन रोक लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो यदि बारात गई तो मेरी बेटी भी साथ में जाएगी। महाराज जनक नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी जनकपुरी से जाए, जबकि महाराज दशरथ कई बार बोलते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा है, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, महाराज अब तो आप जाने की आज्ञा दे ही दीजिए। आज महाराज दशरथ जी का धैर्य दिख गया, इतने धैर्यवान है, इतने ज्ञानी है महाराज जनक, पर आज महाराज जनक का जो ज्ञान है ना वो काम नहीं कर रहा है, ज्ञान एक तरफ हो जा रहा है। बेटी विदा होके जाएगी, महाराज दशरथ प्रसन्न है, पर महाराज जनक आज इतने दुखी हैं, आज इतने दुखी हैं। जिस बेटी को बचपन से पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, उचित संस्कार दिया, आज उसी बेटी को महाराज जनक किसी के सामने नहीं पड़ते हैं, एक किनारे जाकर फूट फूट कर रोते हैं। और आज महाराज जनक ये सोचते हैं कि हमें ऐसा क्या हो गया, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतना बड़ा वैरागी हूँ, मैं निर्गुण भगवान को मानने वाला हूँ, और आज मेरी बेटी विदा हो रही तो मैं रो रहा हूँ। जब सीता जी सामने पड़ती है, महाराज जनक रोना प्रारंभ करते हैं। सीता से बिल्कुल अलग ही महाराज जनक, उनके पिताजी हैं। सिया बिलो की धीरता भागी, सिया ही बिलो की धीरता भागी, रहे ही कहावत परम विरागी।
हृदय विदीर्ण हो गया है। एक पिता अपनी पुत्री को इतना प्रेम करता है कि इस संसार के जितने भी संबंध हैं, जितने भी नात रिश्तेदार हैं, कभी न कभी कुछ न कुछ कड़वा जरूर बोल देते हैं। पर बेटी और बाप का एक ऐसा संबंध है, इतना शुद्ध संबंध है, कोई कितना भी कुछ कड़वा बोले पर बेटी कभी भी बाप को मुस्कुरा कर ही कि मेरे पिताजी को क्या हो गया है, क्या कष्ट है। और बेटी यदि बूढ़ी हो जाए अपने ससुराल में, पर जब भी वो फोन करती है एक बार, तो अपने पिताजी को जरूर पूछती है मेरे पापा कैसे हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं। क्योंकि बेटी का शरीर तो ससुराल में रहता है, पर उसका आत्मा जो मन है वो हर समय मायके में, मेरी माँ कैसी है, मेरी बहन कैसी है। भले वो बेटी बूढ़ी हो जाए, फिर भी उसके मन में सदैव ये ख्याल रहता है मेरे पिताजी कैसे, ठीक तो है। फोन करने के बाद एक बार जरूर पूछ लेगी कि मेरे पिताजी कैसे हैं। और सबसे ज्यादा कष्ट एक बाप को तब होता है जब उनकी पत्नी ना हो। एक बाप को तब बहुत ज्यादा कष्ट होता है, मां ना हो उसकी और उस लड़की को विदाई करना हो। क्यों? क्योंकि वो लड़की एक माँ की तरह देखभाल करना, खाना बनाना, पिताजी को खिलाना, कुछ बीमारी हो जाए तो दवाई देना। और उस बेटी को विदा करते समय बाप, मैं ये समझती हूँ कि जो जवान बेटे के मर जाने पर जो बाप नहीं रोता है, वो उस बेटी के विदाई पर फूटकर रोना शुरू कर देता है। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? कब मैं बाहर से आऊंगा तो कोई एक लोटा पानी देकर कहेगा पिताजी पानी पी लीजिए, आपको कोई परेशानी तो नहीं? एक बाप था, अपनी बेटी की शादी किया। जब अपनी बेटी की विदाई कर रहा था तो बार बार अपनी बेटी से कहता था बेटा जाना तो कल सुबह ही तुम एक चिट्ठी लिख के भेज देना। इस ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है, तुमको कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, उस समय फोन नहीं चलता था कि बाप बोले कि बेटा एक फोन कर देना। चिट्ठी का जमाना था, फोन का जमाना था नहीं। जब बेटी की विदाई कर रहा है तो बाप बार बार कह रहा है बेटा जा रही हो, ठीक है, जैसा भी होगा, कोई भी सुख दुख होगा बेटा चिट्ठी में लिख देना। मेरी मजबूरी है, मैंने तुम्हारी शादी कर दी है। क्योंकि किसी भिखारी की लड़की हो चाहे किसी राजा की लड़की हो, लड़की को एक दिन विदा होना ही होता है। बेटी पराया धन है, उसको विदा होना है। पर बेटी मैं ये वचन देता हूँ, यदि कोई भी तुमको दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, बेटी एक बार चिट्ठी में लिख देना तू, मैं जिंदगी भर कमाऊंगा, तुझे जिंदगी भर खिलाऊंगा, तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई दुख नहीं होने दूंगा। जैसे जैसे करके बेटी की विदा करते हैं। बेटी विदा हो गई, सुबह हुआ, वैसे पिता दौड़ के जाता है डाकघर, पोस्ट ऑफिस, और डाकिया से पूछता है कि क्या मेरी बेटी का कोई चिट्ठी आया है, क्या मेरी बेटी ने कोई चिट्ठी भेजा है। डाकिया ने कहा नहीं, आपकी कोई चिट्ठी नहीं आई है। दूसरे दिन फिर पिता दौड़ के जाता है, डाकिया से कहता है मेरी बेटी की कोई चिट्ठी आई है, मेरी बेटी ने चिट्ठी भेजा है। रोज दौड़ के जाता है, रोज, और कहता है उस डाकिया से जब भी मेरी बेटी की चिट्ठी आए तो मुझे जरूर देना, मुझे जरूर बताना। डाकिया कहता था कि आपको क्या बताएंगे, आप खुद ही रोज आ जाते हैं, पर आपकी बेटी की कोई चिट्ठी नहीं आई है। ऐसे करते करते वो पिता 15 दिन तक दौड़ता पोस्ट ऑफिस जाता रहा, डाकिया से पूछता रहा मेरी बेटी की चिट्ठी आई है, मेरी बेटी की चिट्ठी आई है। 15 दिन के बाद उसकी बेटी की
चिट्ठी आई। डाकिया खुश हो गया कि जो 15 दिन से दौड़ दौड़ के आ रहा था, आज उसकी बेटी की चिट्ठी आई है, जाके उसको बताऊंगी तेरी बेटी की चिट्ठी आई है, बेटी ने कुछ हालचाल लिखा है। जब डाकिया उस चिट्ठी को लेकर पिता के घर आता है तो उसको पता चलता है कि पिता के घर में बड़ी भीड़ लगी है। गांव वाले लोगों से पूछा कि इनके घर में इतनी भीड़ क्यों है, तो लोगों ने बताया कि आज ही इनका देहांत हो गया। पर देहांत के पहले उस बाप ने एक खुद से चिट्ठी छोड़ रखी थी। कि जब भी कोई मेरे मरने के बाद जब भी कोई चिट्ठी लेके आता है, मेरे मरने के बाद यदि मेरी बेटी की चिट्ठी आती है तो उस डाकिया को ये चिट्ठी दे देना। गांव के लोगों ने वो चिट्ठी उठाई और डाकिया को दिया कि उसके बाप ने ये चिट्ठी छोड़ रखी है। डाकिया ने खोला तो उसमें लिखा था, इतना दिन हो गया मेरी बेटी की कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई हालचाल नहीं आया। जब भी मेरी बेटी की कोई चिट्ठी आए ना, तो जहाँ पर मेरा दाह संस्कार हुआ है, जहाँ पे मुझे जलाया गया है, वहां खड़े होकर तुम मेरी बेटी का चिट्ठी पढ़ देना, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगा। डाकिया जाता है और उनकी बेटी की चिट्ठी को पढ़ बाप बेटी का जो संबंध होता है, इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इस संसार में कोई दूसरा ऐसा संबंध है ही नहीं। वो पूरी जिंदगी अपनी बेटी के सुख के लिए सदैव एक पैर पे खड़ा होता है। आशीष सीता जी विदा होके जा रही है। महाराज जनक रो रहे हैं बार बार। महाराज ऐसे जनक जो पूरे जनकपुरी के राजा हैं, ऐसे महाराज जनक दशरथ जी के पैर पे गिर गए। महाराज मेरी बेटी है, अपना पगड़ी उतारा। बाप की पगड़ी, बाप का मुकुट कितना मायने रखता है। महाराज जनक अपनी पगड़ी उतारते हैं, दशरथ जी के पैर में रखती है। महाराज ये मेरी बेटी है, मैंने बचपन से बड़ा लाड प्यार से पाला है, कभी इसको डांटा नहीं है, कभी इसको कोई कष्ट नहीं दिया है। मैं जानता हूं ये छोटी है, यदि कभी कुछ भी ये गलती कर देना, हमको आकर डांट दीजिएगा, हमको मार दीजिएगा, पर मेरी बेटी को प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी
माता सुनैना को पता चला है, इनके पिताजी ने निश्चित कर दिया है कि इस दिन सीता की विदाई हो जाएगी। माँ का हृदय, माँ सीता जी को गोद में बिठाती हैं सुनैना जी, और सुनैना जी ने बड़ा सुंदर शिक्षा दिया, हे सीते, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुखल किया यसु अनुसरे हूँ, पति रुख पति रुखल किया यसु अनुसरे हूँ, होवे हूँ संतत पियारी पियारी, होवे हूँ चिरो अधिवात आशीष हमारी, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, गुरु सेवा करे हो, सुनैना जी गोद में बिठाती हैं सीता जी को और कहती है, सीते, तुम अपने सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर गुरु की सेवा करना, क्योंकि ये तुम्हारे पति के भी पति हैं, पति से भी श्रेष्ठ है। यदि इनका सेवा करोगी तो पति भी प्रसन्न रहेंगे। हम आशीर्वाद देते हैं कि सदैव तुम सुहागन रहोगी, तुम्हारे पति सदैव तुमको प्यार करेंगे। पर बेटी, एक बात ध्यान रखना, जीवन है, जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। दुख आ जाए तो कभी घबराना नहीं, क्योंकि बेटा ये मनुष्य का जीवन जो होता है ना, एक समान नहीं रहता है। पर सीधे तुम याद रखना कि जीवन में कभी भी तुम्हारे चरित्र पर अपवित्रता का दाग ना लगे। जैसे गंगा होती है ना, गंगा में कई मोड़ आते हैं, पर गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, कभी गंदी नहीं होती। और इसी शिक्षा को मानकर तो सीता जी 14 वर्ष के लिए वन राम के साथ जाती हैं। सुनैना जी ने सीता जी को बहुत समझाया है, बेटी रीति है ये, बेटी को एक ना एक दिन अपना मायका छोड़ के ससुराल में जाना पड़ता है। हम भी तो अपना मायका छोड़ के ससुराल में आए हैं। माँ को ज्ञात होता है, क्योंकि माँ जो है ना वो अपना मायका छोड़ के ससुराल में आई है, तो माँ को पता है मेरी भी बेटी मेरा घर छोड़ के ससुराल जाएगी। रीति है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी। माँ का हृदय इतना दुखित हुआ है, इतना दुखी हुआ है, क्योंकि माँ
जब किसी को कुछ नहीं बता पाती है, किसको बोले किसको बताए, तो अपना सारा दुख अपना सारा सुख वो अपनी बेटी को बता देती है। बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है ना, माँ की सहेली की तरह हो जाती। माँ हर सुख दुख की बात अपनी बेटी से कहती है। आज उसी बेटी की विदाई है। सुनैना जी बार बार सीता जी को सुंदर शिक्षा देती है। महाराज जनक दूर से ही एक खंभे के आड़ से सीता जी को देखते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। जनकपुरी की प्रजा क्या कहेगी, राजा है, ज्ञानी है, रो रहे हैं बेटी के लिए। इतना मोह, इतना ममता इनको। माता पिता सहेलियां सब मिलकर सीता जी को पालकी तक लेके जाती हैं। सीता जी चाहती नहीं है कि हम पालकी में बैठे। वो बार बार माँ के गले लगती हैं, पिताजी के गले लगती हैं। जैसे तैसे करके सीता जी को पालकी तक बिठाया गया। पालकी जा रही है, सीता जी मुड़ मुड़ के देख रही है। महाराज जनक दौड़ के जाकर देखते, मेरी सीता की पालकी कहाँ तक दिखती है। इसमें मेरी सीता जा रही है, मेरी बेटी जा रही है। सीता जी विदा होकर अयोध्या की धरती पर आती हैं और यहाँ पर आप सभी को ज्ञात होगा कि विदाई के समय मायके में जितना ही दुख होता है, उससे 4 गुना सुख ससुराल के पक्ष में होता है, क्योंकि बहू आ रही है। बेटा ब्याह करके बहू को लेकर आ रहा है। अयोध्या की प्रजा प्रसन्न है, खुश है। सीता जी आई हैं, कौशल्या जी ने आरती उतारा है। अंदर प्रवेश हुए, अब तो मुंह दिखाई है। कौशल्या जी ने राम जी का हाथ पकड़ा, सीता के हाथ में दे दिया। आज तक ये मेरा बेटा था, मुंह दिखाई में। आज के बाद ये पुत्र मैं आपको सौंपती हूँ। कैकेयी जी ने पहले से ही सीता जी के मुंह दिखाई में सोने का महल बनवा रखा था, कनक भवन। मुंह दिखाई में सीता जी को देती है। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, सीते के हाथ में दे दिया। वो दिखाई में ये मेरा बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं दूं। आप इतनी सुंदर हैं, इतनी सुकोमल हैं, आपको मैं क्या दूं? ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं दे पाऊं। ये पुत्र है मेरा, मैं इसको आज के बाद ये आपकी ही सेवा में रहेगा। आप ही इसके माता पिता होंगे, हम नहीं होंगे। पूरी अयोध्या में आनंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बाल कांड समाप्त करते हैं, अयोध्या कांड प्रारंभ करते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री अम्बे मात की, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणहु रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही गुरु की वंदना करते हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, सुखों की वर्षात हो रही है अयोध्या में, सुख की बारिश। जैसे पानी की बारिश होती है ना हमारे यहाँ, वैसे सुखों की बारिश हो रही है। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए,
भगवान राम विवाह करके अयोध्या की धरती पे जब से आए हैं, सुखों की वर्षात हो रही है, सुकृति का मेघ है, बारिश हो रहा है सुखों का। भगवान को ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि सुखों की वर्षात में अयोध्या की प्रजा परेशान हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। अति सर्वत्र वर्जते। यदि रोज रोज पानी बरसने लग जाए, बारिश होने लग जाए 1 महीना तक, तो आप परेशान हो जाएंगे। कब तक बारिश होगा? हर जगह कीचड़ है। हे भगवान थोड़ा धूप कर दीजिए, कपड़ा नहीं सूख रहा है, बहुत सारी समस्या। ज्यादा गर्मी हो तो हम परेशान हो जाते हैं, हे भगवान थोड़ी हवा दो। ज्यादा ठंडी हो तो हम परेशान हो जाते हैं। ज्यादा सुख हो तो भी हम परेशान होते हैं, और ज्यादा दुख हो तो भी हम परेशान होते हैं। हमारे कहने का सीधा सा अभिप्राय ये है कि ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, या वो सुख हो या दुख हो, या वो बारिश हो या वो धूप हो, या वो ठंडी हो या वो गर्मी हो, कुछ भी हो अति अच्छी नहीं है। किसी भी चीज की अति नहीं। राम जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या की प्रजा परेशान हो जाए इस सुख से। तो भगवान ने क्या किया कि 14 वर्ष का धूप कर दिया है। महाराज दशरथ जी अपने राज्यसभा में विराजमान थे। बहुत सारे मंत्रीगण, अयोध्या की प्रजा सब विराजमान थी। कुछ ऐसे सज्जन थे, मंत्रीगण थे, जो लक्ष्मण जी और परशुराम का संवाद सुने थे। तो महाराज दशरथ से कहने लगे, महाराज आपका जो पुत्र है ना लक्ष्मण, ये तो परशुराम से उलझ गए थे। परशुराम जी फरसा दिखा रहे थे तो ये कह रहे थे, यहाँ कोण बतिया को नाई जो दर्जनी देख मर जाए। या कोहड़े की बतिया नहीं, उंगली दिखा रहे हो बार बार। हम पके हुए कोहड़ा हैं, हम मरेंगे नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इतना लगा? आप तो वैरागी हैं, त्यागी हैं, धनुष के लिए इतना लड़ाई कर रहे हैं। ज्यादा प्रेम करते इस धनुष से तो आप कहिए तो इसको जुड़वा दें, जुड़ जाएगा फिर से। महाराज दशरथ जी सुन प्रसन्न हो रहे थे। मेरे पुत्र, इस पूरी दुनिया में माँ और बाप ही ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमसे ज्यादा हमारा बेटा या बेटी तरक्की करे, आगे बढ़े, हमसे भी ज्यादा। इसके नाम से हमें जाना जाए कि उस व्यक्ति के ये पिता है। बेटे के नाम से बाप का नाम, बाप के नाम से बेटे का नाम ना हो। इतनी तरक्की करे, नहीं तो और दुनिया क्या करेगी? जब भी आप थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे, टांग पकड़ के खींच लेगी। चाहेगी नहीं, ना वो खाएगी ना खाने देगी, खाना भी खराब कर देगी।
आप खाना नहीं खा रहे हो, सामने वाले को तो खाने दो। पर वो ऐसा नहीं करेगा, वो ना खाएगा ना खाने देगा, खाना खराब कर देगा कि कोई दूसरा ना खा लेगा। महाराज दशरथ जी प्रसन्न है, मेरा पुत्र है, परशुराम जी को समझा रहा है, उलझ गया है, डर नहीं रहा है, निडर है। मेरा बड़ा बेटा भले ही थोड़ा संकोच में रहता है, कुछ बोलता नहीं है ज्यादा, पर मेरा छोटा वाला बेटा भिड़ जाता है अपने भाई के लिए। इसीलिए महाराज दशरथ जी राम लक्ष्मण दोनों को साथ ही रखते थे। और ये सब सुनने में महाराज दशरथ जी का जो मुकुट है ना वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। प्रसन्न है, हंस रहे हैं, खुश है, आनंदित है, इसी में उनका मुकुट थोड़ा। महाराज दशरथ जी को पता है मेरा मुकुट टेढ़ा है, और वो तुरंत सभा से उठते हैं और सीता के पास जाकर देखते हैं। राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, मदन बिलोकी मुकुट सम कीना, मदन बिलोकी मुकुट सम कीना, श्रवण समीप भये सीत के साथ, मनहु जरठ बन अस उपदेशा, राय सुभाय मुकुर कर लीना, महाराज दशरथ जी दर्पण शीशा के पास गए, मुकुट को सीधा किया, और जैसे मुकुट सीधा किया महाराज दशरथ जी के कान के पास जो बाल थे वो सफेद हो गए थे। अच्छा, दर्पण आप भी देखते हैं और दर्पण हम भी देखते हैं। दर्पण समझ रहे हैं ना, शीशा, आईना, शीशा ही बोलते हैं ना आपके यहाँ, क्या बोलते हैं? शीशा ही ना, हाँ, आईना। अच्छा, ऐना, तो ऐना दिन भर में कितना बार देखते हैं ऐना? कभी गिन के देखिएगा, 4-5 बार हो ही जाता है। जी करे 4-5 बार तो। पुरुष थोड़ा कम देखते हैं, महिलाएं थोड़ा ज्यादा देखती हैं, पर देखते दोनों हैं, है ना? पुरुष कम देखते, जब उनको कहीं बाहर जाना होगा तभी, और महिलाएं 5-10 मिनट में एक बार, कहीं बाहर जाना हो तो एक बार देख ही लेते हैं, ठीक ठाक तो। अच्छा, शीशा हम देखते क्यों है? रोज देखते हो ना ऐना, देखते क्यों हो ऐना? बोलिए, ऐना क्यों देखते हैं? ये तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि आप रोज कई बार देखते हैं। ऐसा शायद ही कोई हो जो दिन भर में एक बार भी ना देखे। पुरुषों का इधर उधर नहीं रहता है, घर में नहीं रहते हैं, तो बाइक में जो लगा रहता है साइड में, उसी में देख लेते हैं कैसे लग रहा है। और बाइक नहीं है, गाड़ी है, तो गाड़ी में भी लगा उसी में। और आजकल तो और भी अच्छा सिस्टम है, फोन में देख लेते हैं कैसे। आईना क्यों देखते? फटाफट बोल दीजिए। चेहरा देखने के लिए। फिर
चेहरा देख के करते क्या है भाई? बोलिए। अच्छा, ये दो आंख है ना जो आपको और हमको मिला है, ये दोनों आंख से हम पूरे संसार को देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं? और खुद को देखना हो तो ये दोनों आंखों से आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। और यदि खुद को देखना हो तो ये आंखें काम नहीं आती, उस समय आईना लेकर देखना पड़ता है, शीशा देखना पड़ता है खुद को देखने के लिए। और ये आईना बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। दिन भर में हम 10 बार देखते हैं, पर किसी ने कह दिया कि थोड़ा अपना मुंह आईना में देख ले कैसा है, तो झगड़ा शुरू। अरे तेरे जैसे मुंह थोड़ा ही ना है मेरा। आईना इतना और आईना देखने के बाद यदि आप अपने जीवन से, अपने चेहरे से यदि आप दुर्गुण को नहीं अलग करते हैं तो फिर आईना देखने का कोई मतलब नहीं कि है। आईना हम इसीलिए देखते हैं ना कि देख ले चेहरा ठीक ठाक है कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं है। और जब हमें लगता है, आईना हम देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं पाउडर ज्यादा लग गया है, कम होना चाहिए, तो हम तुरंत पोंछ लेते हैं। हमने क्रीम लगाया है, ज्यादा हो गया तो हम फटाफट। और आईना देखें और देखें क्रीम बहुत ज्यादा है, लिपस्टिक तो बहुत ही ज्यादा लग गया, ओठ के जगह में गाल पे भी लग गया है, और आप दूर ही ना करो, लगे रहे, कौन हटाए? तो देखने का कोई मतलब है? कोई मतलब। आईना देखने का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि आप अपनी कमी को खत्म करो, दूर करो। ऐसे ही रामचरितमानस भगवान की कथा क्या है? आईना है। अपना चेहरा देख लो, अपना जीवन देख लो, तुम्हारा जीवन कैसा है। देखना तभी सार्थक माना जाएगा जब आप अपने जीवन से उस कमी को दूर करके और अच्छे हो जाते हैं। भगवान की कथा, भगवान राम की कथा, माता रानी की कथा आईना का काम करता है हमारे जीवन में, जिससे आप अपनी कमी दूर कर पाओ, अच्छे हो पाओ। महाराज दशरथ जी सीता को देखते हुए उनको लगता है कि मेरे जो बाल हैं वो सफेद हो रहे हैं, तो उन्होंने एक निर्णय कर लिया कि इस राज्य सिंहासन पे राम को बिठाना चाहिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 60-70 हजार वर्ष हो गए राज्य करते हुए, कब तक राज्य करूंगा, अब इस राज्य सिंहासन पे राम को बिठा देता। ये निर्णय महाराज दशरथ ने तो कर लिया। अपनी प्रजाओं के पास जाते हैं और प्रजाओं से एक बैठक बिठाया, सारे मंत्री गण हैं, अयोध्या की सारी प्रजा है। महाराज दशरथ जी ने ये निर्णय रखा है कि मेरे मन में ऐसा विचार आया है, आप लोग निर्णय करें कि राम क्या राजा हो जाए। सारी अयोध्या की प्रजा खुश है, हम तो यही चाह रहे थे कि राम राजा हो जाए, पर कभी हम बोल नहीं पा रहे थे। आपने हमारे मुंह की बात छीन ली है महाराज, राम को राजा बनाइए। पूरी अयोध्या की प्रजा व्याकुल है देखने के लिए, आंखें तरस रही हैं कि राम राजा कब होंगे और हम दर्शन करेंगे। महाराज दशरथ को सहमति मिल गई, तो महाराज दशरथ जी ने सोचा चलो अच्छा मुहूर्त गुरु वशिष्ठ से पूछ लेते हैं। तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए जिसमें राम को राजा बना दे। अयोध्या की प्रजा की सहमति है, मेरी इच्छा है, आप क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, यदि आप राम को राजा बनाना चाहते हैं तो तुरंत बनाइए, उसमें मुहूर्त के चक्कर में मत पड़िए कि अच्छा समय आएगा, नक्षत्र होगा, अच्छा दिन होगा, उस दिन राम को राजा बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। बीगी विलंब न करी अनप साजिय सबोहि समाज सुदीर्घ
दिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। हे महाराज दशरथ, आप राम को राजा जिस समय बनाएंगे वो समय सारी दुनिया के लिए शुभ होगा। आपका जब मन करे आप तुरंत उसी क्षण आप राम को राजा बना सकते हैं। गुरु वशिष्ठ जी का कहने का अर्थ था कि आप अभी इसी वक्त राजा बना दीजिए, समय मत देखिए, मुहूर्त मत देखिए। अच्छा काम कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। पता नहीं कल क्या हो, किसी का भरोसा है, हमारा मन ही बदल जाए और उसका पाप हमें लग जाए। तो अच्छा कार्य जब भी करने का मन करे उसे कल पे टाल देना चाहिए, और जब भी कोई गड़बड़, कोई गुस्सा उस्सा करने का मन करे तो करना चाहिए कि आज नहीं कल करेंगे। पर हम क्या करते हैं, जब कोई दान पुण्य करना होगा तो हम कहेंगे आज नहीं, अभी तो 7 दिन कथा है, 8 दिन कथा है, आज नहीं कल करेंगे। और किसी से झगड़ा करना हो तो तुरंत फोन लगा के झगड़ा करेंगे कि कहीं गुस्सा शांत न हो जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज आप राम को जब राजा बनाएंगे पूरी दुनिया के लिए वो शुभ होगा। महाराज दशरथ नहीं समझ पाए और महाराज दशरथ जी ने कहा कि राम को राजा बनाना है, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, आज नहीं हम कल बनाएंगे। और कल किसी का आया नहीं। पूरी रात अयोध्या की प्रजा नाच रही है, गा रही है, कल होने में कहाँ टाइम है, रात बीता, सुबह हुआ, सुबह राम राजा हो जाएंगे, सब प्रसन्न है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोही मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
और मनिया रंग सुंदर रंग महल हनुमान गढ़ी और छोटी छावनी सुंदर रंग महल हनुमान गढ़ी और छोटी छावनी सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे सुख खानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे राजधानी लागे मोरे तो सरयू जी को पानी लागे सहज सुहावन जन्म भूप श्री रघुवर राम लला के सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की सहज सुहावन जन्म भूम श्री रघुवर राम लला के सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की जानकी महसुच सुंदर शोभा जानकी महसुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जी की किला की बोलिए भक्तवत्सल भगवान की गाड़ी की क्या होले खाता मारने की केकरा का होले वो देखो आगे का उधर जाता है अच्छा आप लोग बैठिए बैठिए अरे बैठिए आप लोग बैठिए हेलो कृपया शांति बना के बैठेंगे रोड पे एक दुर्घटना हो गया है कृपया आप लोग सुख सनकादि शेष अनुसारल परनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण तावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव कवि बरज बखानी नागर कुसुम आरती श्री रामायण कावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस जन धन संतन को सरबस साररत्न से समर्थ सब रीति आरती श्री रामायण कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुभग सियार मोहि युगति चलन रोग भव पूरी अमीति नाथ सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तदेव
की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, दुर्गे मैया की, कार्तिकेय भगवान की, गंगा मैया की, गौ मैया की, सत्य सनातन धर्म की, अयोध्या धाम की, कनक बिहारी सरकार की, सरजू मैया की, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।